को मिलती है। पापात्मा प्राणी चाहें तो उनको पान करने को नहीं मिलेगा। और ये भागवत कथामृत कहते हैं पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, सबको समान रूप से पान करने को मिलती है। दूसरी विशेषता कहते हैं कि स्वर्ग सुधामृत पान करने वाले प्राणी के गले में एक पीली माला डाल दी जाती है और जैसे जैसे उनका सुकृत पुण्य समाप्त होता है, क्षीणे पुण्य मृतलोके विशंति, जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ धरती पे पटक दिए जाते हैं। पता नहीं कुछ कहने पुनरपि मरणम, फिर जाओ जो तो उनको भय व्याप्त होता है, एक डर सा लगा रहता है। हाँ, दो से अलग गया मन के अंदर भय व्याप्त हो जाता है। और ये हरि हरि कथामृत कहते हैं कलमशाप हम, अंदर के जितने पाप ताप कलम संताप हैं सबका विनाश हो जाता है और मन के अंदर जो भय डर सब दूर हो जाता है। तो स्वर्ग सुधामृत पान करने वाले के मन में भय व्याप्त होता है और हरि कथामृत पान करने वाले के मन से भय समाप्त होता है। तीसरी विशेषता, स्वर्ग सुधामृत स्वल्प है, थोड़ी है, इसलिए उनको पान करने को नहीं मिलती। मन में भय बना रहता कि कहीं खर्च न हो जाए। और ये हरि कथामृत ये तो महासमुद्र है, अनंत महासागर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता चरितम रघुनाथस्य सत्कोटि पर विस्तरम एक एक मंचकम पूषाम महापातक नाशनम। ये अनंत महासागर है, रामचरित सतकोटि अपारा समुद्र है। जितना मन में आवे उतना पान करो, छक करके पियो, कंजूसी की कोई बात नहीं। अनंत महासागर है, जितना मन में आवे उतना पियो। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, जीवन में कभी उसने 1 पैसे का खर्च नहीं किया। गांव वाले सारे उसकी शिकायत करते थे, बुराई करते थे कि धन इसके पास इतना है और कभी खर्च जीवन में किया नहीं, बड़ा कंजूस है। तीनों मित्र आपस में मिले, मन में विचार किया कि भाई लोग बड़े कंजूस हम लोगों को कहते हैं, चलो आज कुछ खरीदा जाए। क्या खरीदोगे? चलो घी खरीदते हैं, कम से कम सेहत तो बनेगी, खाएंगे तो। चल पड़े तीनों मित्र 250-250 ग्राम घी खरीद करके आ गए अपने अपने घर। घी खाने लग गए। 1 महीने के उपरांत फिर तीनों मित्र आपस में इकट्ठे हो गए। एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे कि भाई तुम्हारा घी चल रहा है कि समाप्त हो गया? नहीं नहीं, हमारा तो चल रहा है। ऐसे चलाते हो? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे घर की सारी रोटियां सिक जाती हैं, बन करके तैयार हो जाती हैं, तो मैंने उस घी को एक शीशी में बंद कर रखा है। माचिस की एक तीली ली और उसमें थोड़ी सी घी लगाई और ऊपर से नीचे तक रोटी में उस तीली को चुभो दिया। इतना स्वादिष्ट आता है कि पूछो मत, आनंद आ जाता है। अभी तक चल रहा है। दूसरा मित्र ने कहा भाई तुम तो बड़े खर्चीले हो, इतना खर्चा? अच्छा तुम कैसे चलाते हो? बोला भाई हमारे घर की जब सब रोटी बन करके तैयार हो जाती है, थोड़ी सी तीली में लगा करके ऊपर की रोटी में और नीचे की रोटी में लगा देता हूं, इतना सुंदर स्वाद आता है कि क्या बताऊं, ठीक ठाक चल रहा है। तीसरा ने कहा भाई तुम तो उससे भी ज्यादा खर्चीले, तो तुम कैसे चलाते हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया,
बोला जब हमारे घर की समस्त रोटी बन करके तैयार होती है तो मैंने उसको एक बोतल में बंद कर रखा है, ढक्कन लगा दिया और शीशी को रोटी के ऊपर घुमा दी। इतना स्वाद मिलता है और खाने के समय ढक्कन को खोल दिया तो पूछो ही मत, आनंद आ गया। तो जीवन में इतना भी कंजूस मत बनो। मैं दान पे कभी बोलता नहीं हूं, कभी नहीं बोलता हूं। परमात्मा ने यदि आपके जीवन में संपत्ति दिया है, धन दिया है, सुंदर परिवार दिया है, क्योंकि भगवान ने ही दिया है ना, तो भगवान का जो कार्य हो ना उसमें अपने नेक कमाई का थोड़ा अंश जरूर लगाना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो हमारे घर में धन आता है ना वो पवित्र हो जाता है। पता नहीं कहां कहां से धन आ गया हमारे घर में, चोरी का है, क्योंकि हम तो ईमानदारी से कमा करके लाए, लेकिन लक्ष्मी चंचला है, पता नहीं कहां से वो धन आया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 10% दान करो, हमने तो 1% भी तो करो। करते हो क्या? कथा के लिए लोग जाते हैं तो कुछ लोग दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा क्यों बंद करते हो? भगवान ने सुंदर मुख दिया है, कह तो सकते हो महाराज हाथ जोड़ते हैं, हमारे घर की व्यवस्था ठीक नहीं। दरवाजा बंद करने का मतलब है कि प्रभु के नाम से आपने दरवाजा बंद कर लिया। कहते हैं ना भक्त कि ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी साव। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। प्रभु ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध भगवान से प्रार्थना कर निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। एक भक्त की है अर्जी, खुद की है वो खुद गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हुए हैं। नारद जी कहने लगे कि मैंने प्रत्यक्ष देखा
किस कथा से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तुरंत दूर हो गई और इससे क्या क्या लाभ है। सनकादिक कहने लगे, नारद जी, जिसने संपूर्ण जीवन में पाप ही पाप किए हैं, कभी अपने जीवन में धर्म का कार्य नहीं किया, एक बार भी गोविंद का नामोच्चारण नहीं किया, वैसे प्राणी भी यदि भागवत जी के नजदीक बैठ करके 7 दिनों तक सप्ताह श्रवण करे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे, क्या कहा? जिसने जीवन पर्यंत पाप किया है वह भी मुक्त हो जाएगा। दृष्टांत के माध्यम से सनकादिक एक सुंदर कथा का गायन करते हैं। कहते हैं, तुंगभद्रा तटश्चैव उत्तपत्तनम उत्तमम, उत्तम नगर का एक ग्राम है जहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते हैं। सज्जन हैं, वेदज्ञ हैं, प्रकांड विद्वान हैं, धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा है मन में, लेकिन पत्नी बड़ी क्रोधी है, बड़ी क्रोधी है। देखो, सुंदर पत्नी को प्राप्त होना भी वो विशेष भगवान की कृपा होती है। आज के समय में गृहिणी यदि पति के अनुरूप मिले तो घर हमारा स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। और यदि गृहिणी विपरीत मिले तो विचार कर लो अपने आप में क्या स्थिति होगी। आत्मदेव बेचारे वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान की विशेष कृपा, घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे गोविंद की एक आदत है, एक कमी सबके जीवन में छोड़ देता है। किसी के सुंदर शरीर हैं तो नेत्र नहीं, किसी के पास परमात्मा ने बहुत सारा धन दिया है तो खाने वाले की कमी है। कुछ न कुछ गोविंद कमी रख देते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो हमारा परम पिता परमात्मा, हमारा ठाकुर, हमारा गोविंद ही है। ब्राह्मण के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। सुंदर तुलसी का बिरवा ला करके लगाए, मीठा जल रोज उसमें डालते, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुलसी सूख जाती, बार बार लगाते। एक गाय खरीद करके लाए जो सगर्भा थी, लेकिन इनके घर आते हैं कुछ समय के बाद बंधिया हो गई, गाय भी बंधिया हो गई। मन में बड़ी ग्लानि होती। अब तो पड़ोसियों ने भी उलाहना देना शुरू कर दिया, इसका मुख देख करके कहीं निकलना ठीक नहीं। ये भ्रांति हमारी है, ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। जिसके पुत्र नहीं है उसको देख करके जाने से कुछ दुर्घटना हो सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारी सोच की विकृति है। मन में विचार करने लगे कि मुझे इस जीवन को नहीं रखना। जाकर के बुंदली से कहने लगे,
अपनी पत्नी से कि सुनो, मैं तपस्या करने के लिए निकल रहा हूँ और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके वापस नहीं आऊंगा, या तो मर जाऊंगा। चल पड़े हैं, सघन वन में प्रविष्ट हुए हैं। एक सुंदर सरोवर है, किनारे बैठ गए, बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। उधर से एक महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे इनको देखा तो इनके आभा तो इतना तेज था, क्योंकि ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे। जैसे ही संत ने देखा लगता है कोई ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, कितना तेज है इसके चेहरे पे। और जैसे ही संत नजदीक आए, शरणों को पकड़ लिया। संत ने पूछा, महाराज रोदन क्यों कर रहे हो? आत्मदेव कहने लगे, क्या बताऊं, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ हमारे घर में है, बस एक पुत्र की कमी है, आप मुझे आशीर्वाद दें। संत बेचारे मन में विचार करने लगे। मैं तो सोच रहा था कि चार संतान है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, एक ही पिता के संतान है, लेकिन सबकी बुद्धि विवेक विचार अलग अलग है। आत्मदेव कहने लगे, महात्मा आज यदि आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो आपके शरणों में ही अपना प्राणोत्सर्ग कर दूंगा, मर जाऊंगा। संत घबराए, खामखा मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मैं तो फंस गया। अपने तेजोबल से एक फल का निर्माण किया है, फल लेकर के आत्मदेव के हाथों में दिया है। ब्राह्मण, इस फल को ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 वर्ष तक पवित्रता के साथ भगवान का भजन कीर्तन करे, सात्विक आहार ग्रहण करे, निश्चय पुत्र की प्राप्ति होगी। आज आत्मदेव प्रसन्न चित्त हो गए हैं, दौड़े दौड़े अपने घर की नगर की तरफ चल पड़े। अरे सुनती हो, धुंधले दौड़ी दौड़ी आई, कह गए थे कि अब वर्षों तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और कल भी आज लौट आए। कहने लगे, क्या बात हो गई, इतनी चिल्ला क्यों रहे हो, क्या मिल गया आपको? अरे देवी, एक बहुत बड़े संत का दर्शन हुआ, उन्होंने ये देख ये फल दिया है कि जाकर के पत्नी को खिला देना, जल्दी से स्नान कर लो, सुंदर वस्त्र धारण कर लो और भगवान का स्मरण करते हुए इस फल को ग्रहण कर लो। धुंधले के हाथ में फल लेकर के नगर की तरफ चल पड़े। घर घर गली गली जाकर के लोगों से कह रहे हैं, सुनो, अब मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, मैं भी पिता बनने वाला हूं। दौड़ रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं। ब्राह्मण बेचारे तो नगर की तरफ चले गए, घर घर जाकर के लोगों को बता रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। पत्नी तर्क वितर्क मन में करने लग गई कि कहीं फल खाने से पुत्र होता है क्या, और वास्तव में यदि इस फल को खाने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊं, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, जल करके मर जाऊं। मतलब नाना प्रकार से मन में विचार कर रही है। बगल में उनकी एक सहेली थी, वो रोज आया जाया करती थी, संजोग बस आ गई।
नंदली कहने लगी, बहना बिल्कुल ठीक मौके पे आप आई हो। देखना मेरे पति कितने भोले भाले हैं। एक संत ने फल दिया है, कहते हैं कि बेटा हो। फल खाने से कोई बेटा बेटी होता है क्या? तू ही बता। सहेली कहने लगी, बहना ऐसा मत कह। बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत होते हैं, उनकी वाणी सटीक होती है, और उन्होंने फल दिया है तो ग्रहण कर ले। इसमें क्या दिक्कत है? फल ही तो है, खाने से कोई नुकसान होना तो है नहीं। बहना कहीं ये फल सच निकला, मैं गर्भवती हो जाऊं, मेरे घर में चोर घुस गए, मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगी, मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगी। नाना प्रकार से सहेली भी समझा करके थक गई, लेकिन इतनी कुतर्क करती थी, जो भी बेचारी वहां से चल पड़ी। जो जी में आवे सो कर, मैं तो चली। धुंधली की सगी बहन कुछ क्षणों के उपरांत आई। बहन को दुखी देखा, कहने लगी, बहन इतनी उदास क्यों? क्या बात है? आज बड़ी उदास लग रही है। बहना क्या बताऊं, उन्होंने फल ला करके दिया है, कहते हैं कि फल खा लो, सुंदर संतान होगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहन कहने लगी, सुन, मेरे कई संतान हैं और होने वाला भी है, मैं गर्भ से हूं, और तुम्हारे पति बड़े भोले भाले हैं। मेरे घर में खाने वाले की संख्या अधिक है और तुम्हारे घर में धन बहुत ज्यादा है। तू पुत्र होने का नाटक कर, और जब मैं पुत्र को जन्म दूंगी ना, तो मैं ला करके तुम्हारे गोद में रख दूंगी। पत्नी को बता देना कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। नंदली कहने लगी, वाह बहना, बिल्कुल तुमने 1 मिनट में सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। और ठीक इसी तरह से नाटक करने लग गई। आत्मदेव को कहने लगी, कालांतर में समय आया, पुत्र का जन्म हुआ। आत्मदेव बड़े प्रसन्नचित्त हैं। बच्चों का नामकरण संस्कार कराया गया। आत्मदेव चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम, अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन उनकी पत्नी तो बड़ी कर्कशी थी, पति से लड़ने लग गई। बास जी, 10 मास तक मैंने इस बालक को गर्भ में रखा, और नाम तो अपने हिसाब से, मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी रख दिया। और जो फल था ना, उस फल को गाय को खिला दिया था। 3 महीने के पश्चात गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया है। सर्वांग शरीर मनुष्याकृति, सिर्फ कान गाय जैसी। उनका भी नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महाज्ञानी पंडित बन गए, प्रकांड विद्वान, और धुंधकारी फल सठ बन गया। जगह जगह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, घर का जितना धन था सब बहा ले गया। आत्मदेव देख करके बड़े परेशान हो गए। जगह जगह शराब की बोतलें, मांस के चीथड़े, आत्महत्या करने के लिए मन में विचार बना लिया। ऐसे घर में नहीं रहा। गौकर्ण जी तीर्थ से आए, पिता को बड़े समझाए कि पिताजी ये संसार बड़ा विचित्र है, भगवान का ध्यान करो, उनके नाम का गुणानुवाद करो, शांति मिलेगी। आत्मदेव वनखंड की ओर चल पड़े।
और भगवान के नाम का गुणानुवाद करते करते भगवान में ही विलीन हो गए। इधर धुंधकारी ने माता से कहा कि धन लाओ। माता ने कहा तो घर में धन है ही नहीं, सबको तुमने बर्बाद कर दिया। लातों से धनशे लत्यान चित, लातों से मां को प्रहार कर दिया। उसकी माता भी कुएं में गिर करके अपनी जान दे दी। कई कई वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। उनको तो ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक बार नगर के राजा के यहाँ उसने डाका डाला, बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि सब लेकर के आ गए। वेश्याओं ने देखा, सब मिलकर के विचार करने लगी कि नगर के राजा के यहाँ से इसने डाका डाला है, कल राजा को जब पता चलेगा तो इसके संग संग हम भी मारी जाएंगी। सबने विचार करके रात्रि के समय मुख में अंगारे डाल करके गले में रस्सी डाल करके इसको मार दिया है। घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके दफन कर दिया है। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी पुनः जब लौट करके अपने नगर में आए, रात्रि के 12 बज रहे थे। घर में प्रवेश किया, स्नान इत्यादि करने के बाद संध्या वंदन करने बैठ गए। जैसे ही संध्या वंदन करने बैठे गोकर्ण जी तो उनके सामने कभी भैंसे का रूप, कभी बकरे का रूप, कभी सर्प का रूप। मन में विचार करने लगे, ये कोई प्रेतात्मा तो नहीं है। हाथ में जल लेकर के जैसे ही छोड़ा, धुंधकारी महाप्रेत बन करके, बवंडर बन के प्रकट हो गया। गोकर्ण जी कहने लगे, भाई तुम कौन हो? धुंधकारी कहने लगा, हम भ्राता तदोस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। भैया मैं भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय करो। तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। मैंने जब सुना तो मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया है, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं साधारण पापी नहीं हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नामे भविष्यति। चाहे सैकड़ों बार गया जी में जाकर के श्राद्ध कर लो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरी मुक्ति का उपाय करो। फिर गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत जी का आयोजन किया है। धुंधकारी के लिए भी आसन दिया गया है। कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा जैसे ही संपन्न हुई, पहले ग्रंथि फट गई, क्योंकि प्रेत बांस की ग्रंथि में जाकर के बैठ गया। 7वें दिन की कथा जैसे संपन्न हुई तो धुंधकारी उस बांस में से प्रकट होकर के दिव्य रूप श्याम सुंदर जी से रूप में प्रकट हो गया कि भैया मैं मुक्त हो गया। दिव्य विमान आए, उस पर बैठ करके धुंधकारी परमात्मा के धाम को गया है। और जितनी भी स्त्रियां वहां बैठी हुई कथा श्रवण कर रही थी, सबने गोकर्ण जी से प्रश्न कर दिया कि सिर्फ धुंधकारी के लिए ही दिव्य विमान क्यों आया? कथा तो हमने भी श्रवण किया है। गोकर्ण जी कहने लगे, कथा श्रवण करने में भी भेद है, क्योंकि धुंधकारी ने मन से कथा श्रवण किया है
कुछ लोग आते हैं ना कथा पंडाल में, अपनी घर की बातें करने में लग जाते हैं। तुम्हारी बहू ने क्या बनाई, तुम्हारे घर में आजकल क्या चल रहा है, ठीक ठाक तो है। कथा से कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसा शुभ अवसर आवे, परमात्मा के चरणों में बैठने का समय मिले, मन को भगवान से जोड़ करके रखो। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटही कोट अपराध। भगवान के प्रति मन को जब जोड़ के रखोगे ना, एक क्षण ऐसा आएगा जो परमात्मा की अनुभूति होगी। विचार करके देखो। गोकर्ण जी कहने लगे कि कथा सुनने में भेद है। जिस प्रकार से धंधकारी ने कथा श्रवण की, शायद उस प्रकार से तुम लोगों ने कथा नहीं सुनी। फिर श्रावण मास में दूसरी बार सुंदर कथा का आयोजन किया गया गोकर्ण जी के द्वारा। सबने ध्यान पूर्वक परमात्मा की कथा श्रवण की। सबके लिए दिव्य विमान आया, सब आरूढ़ होकर के उस पे भगवान के धाम को चले गए। राम से भरा राम का नाम। और ये सत्संग मिलता कब है? भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हिततो दैते विवेक। एक जन्म की बात नहीं, कई कई जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्पांतर जब हमारे बीत जाते हैं तो एक बार मानव का शरीर मिलता है। मानसो दुर्लभो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्नम वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये मानव का शरीर मिला तो है, लेकिन इसको क्षण भंगुर बताया गया है। मानसो दुर्लभो देहि नाम क्षण भंगुर। बड़े बड़े योगी भी इस शरीर को पाने के लिए, देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन एक बार जब इसको पाकर के आपने गमा दिया तो फिर 84 के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। ध्यान से कथा सुन रहे हैं। जय श्री राधे। हाथ उठा के ध्यान से गोविंद की चर्चा सुननी चाहिए। नहीं तो जैसे एक बार मानव तन छूट जाने के बाद फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ता है ना। कैसे? निर्बल व्यक्ति, बड़ा गरीब व्यक्ति, धन की कमी थी, परेशान होकर के किसी नगर की तरफ चल पड़ा। एक राहगीर से पूछा कि भैया मैंने सुना है कि आपके नगर में एक बहुत बड़े शेठ जी रहते हैं, गरीबों के लिए बड़ा दान करते हैं, उनका पता बता सकते हो? उस राहगीर ने कहा कि भैया वो तो अपने फार्म हाउस में बैठे रहते हैं, यदि उनसे मिलने की इच्छा है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। अंधा व्यक्ति लपटी के सहारे चल पड़ा। शेख जी से मिले। जैसे ही फार्म हाउस के पास पहुंचा, किसी तरह से दूसरा कोई राहगीर की जाने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। अंधे व्यक्ति ने कहा कि भैया राजा शेख का फार्म हाउस कहाँ है? हम बोला कुछ ही दूर जाओ, 4 दीवारी बनी हुई है, इसी के सहारे आप चले जाना, कहीं न कहीं दरवाजा मिल ही जाएगा, क्योंकि तुम तो अंधे हो। दीवार को पकड़ते हुए जाओ, दरवाजा आ ही जाएगा, उससे आप प्रवेश कर जाना और शेख जी से मिलेगा। अंधा व्यक्ति बेचारा
लाठी के सहारे दीवार को पकड़ पकड़ के चल रहा है। और जैसे ही उस चाहड़ दीवारी का मुख्य द्वार आने वाला था, ऐसी सर में खुजली मची। जैसे ही हाथ से सर खुजलाने लगा, दरवाजा छूट गया। अब जैसे ही दरवाजा छूट गया तो फिर तो पूरे चक्कर लगाना पड़ेगा ना जी, बोलो ना, समझ रहे हो ना। ऐसे ही ये मानव शरीर है, एक बार जब छूट गया ना तो फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे सुनाता हूँ कथा आपको। बोलो जय श्री राधे राधे। जग असार है सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार है सार रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। जग असार है सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार है सार रसना, हरि हरि बोल। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल। जग सार है सार रसना, हरि हरि बोल। जग से नाता तोड़ रसना, हरि हरि बोल। जग से नाता तोड़ रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सुमिरन रस बोल रसना, हरि हरि बोल। हरि सुमिरन रस बोल रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल।
आप लोगों को दिया कि जब वो व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है तो चार दीवारी को छूता हुआ जाता है, और जैसे ही उसका दरवाजा आया तो उसके सर में खुजली हो गई और उसने चार दीवारी को छोड़ दिया, लेकिन चलना बंद नहीं किया। अगर वो चलना बंद कर देता हो सकता है उसे रास्ता मिल जाता, लेकिन चलता रहा और सर में खुजाने लगा। फिर उसे 84 लाख योनियों में घूम करके दोबारा वही पेट मिलेगा। तो वही शब्द इसमें दर्शाए गए हैं और कहा है लख 84 भरम गवायो, लख 84 भरम गवायो, लख 84 भरम गवायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, बड़े मानुष तन पायो, तू सारा जग गया मोर रचना हरि हरि बोल, सारा जग गया मोर रचना हरि हरि बोल, जग असार है सार रचना हरि हरि बोल, असार है सार रचना हरि हरि बोल। वास्तव में इस जीवन में कुछ नहीं है, इसलिए सभी मिलकर के गाइए हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जग सार है सार रसना 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल 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 रसना हरि हरि बोल, जग असार है सार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि या यूं कहें कि भगवान की कथा जब भी आहार ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, स्वल्प भोजन लेकर के कथा स्थल में बैठना चाहिए ताकि निद्रा हमें परेशान ना करे। कई बार कथा सुनते सुनते हम खर्राटे भरने लग जाते हैं, कथा का कुछ पता नहीं चल पाता। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखो, मैं आपके ही नगर का
ब्राह्मण हूँ और इस कार्य में बड़ा मेहनत हुआ है। मुझे आज इतनी थकान है, लेकिन परमात्मा की कथा है। कल सारा दिन, सारी रात में भी मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, क्योंकि ये सब कार्य हो रहे थे, मुझे ही देखना पड़ा था। सारा व्यवस्था आप लोगों की तरफ से ही सबका, जो भी 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, सबके सहयोग से। और हमारे रतन जी, आशा जी, कि आप शुरू कीजिए, मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। इतना कहने वाला बंदा भी यदि है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी बड़ा उदारता से आपको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा अपनी वाणी के द्वारा। कथा में जो भी यजमान बनना चाहे तो आप यहाँ अपना नाम लिखा दें। पूजा का समय सवेरे 9 बजे का रखा गया है। आज तो पहला दिन था, थोड़ा विलंब से हुआ है, क्योंकि ये अवसर बार बार आता नहीं है और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। फल फूल, मिठाई इत्यादि आपको लाना है और ब्राह्मणों का पूजन करना है, ठाकुर का पूजन, व्यास पूजन। आप सबने देखा है, हर जगह कथाएं होती रहती हैं, तो उसी तरह से। और ये भगवान की कथा है। आप लोग सुंदर वस्त्रों में आए तो भव्य लगेगा ठाकुर को, और समय से आने का प्रयास करें। समय से आएंगे तो परमात्मा ने जितना हमें ज्ञान दिया है, कोशिश करेंगे सुंदर सुंदर कथा आपको परोसूं, ताकि आपके मन के अंदर एक स्वर्णकार में या कुंभकार कह लो, जो मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाते हैं, सोने के बनाने वाले स्वर्णकार और मिट्टी के पात्र बनाने वाले कुंभकार। कुंभ कहते हैं घड़े को। सुंदर भगवान की 2 प्रतिमा बनाई, ध्यान से सुनना। एक कुंभकार ने सुंदर भगवान की 2 प्रतिमा बनाई, बिल्कुल एक जैसी, कोई भी अंतर नहीं। और प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि बेचने के उद्देश्य से उन्होंने मार्केट में लाकर के प्रतिमा को रखा। महात्मा की टोली जैसे ही उस मूर्ति के पास पहुंचे, इतना आकर्षण था उस प्रतिमा में, खड़े हो गए। एक महात्मा ने पूछा कि भाई इस मूर्ति की कीमत क्या है? तो कुंभकार ने बताया कि ये पहली प्रतिमा जो है इसकी कीमत है 1000, और दूसरी की, बोले दूसरी प्रतिमा की कीमत 1 लाख। बोला ऐसा क्यों, इसमें क्या खूबी है? बिल्कुल दोनों तो एक जैसे ही, अंतर क्या है, अंतर बताओ। उन्होंने एक सुतली का धागा निकाला, जो 1000 की प्रतिमा थी, उसके कानों में डाला। तो इस कान में डाला और उस कान से धागा निकल गया। बोला इसका 1000 रुपया। दूसरे की, तो उसमें भी सुतली का धागा जैसे ही डाला, तो इस कान में डाला और सीधे दूसरे कान से ना निकलकर सीधे हृदय में चला गया। बोला इसका 1 लाख। कहने का तात्पर्य यह है कि कथा ऐसा श्रवण करो जो मन के अंदर कुछ भी तो उतर जाए, कुछ भी तो उतर जाए। भाव ऐसा होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इतने बड़े हैं, तो भगवान कैसे बैठेंगे?
इस पे आपको कल कथा सुनाएंगे और कल समय से आना है आपको। और यजमान के लिए जो भी बनना चाहें, क्योंकि ये 7 दिन की कथा है। हमारे मुख्य यजमान रतन शर्मा जी इस कथा के परीक्षित हैं, आशा जी। इनका बड़ा सहयोग रहता है, कथा बड़ा सहयोग रहता है। कहीं भी कमी होती है तो ये पूर्ण करते हैं, तो मुझे भी ताकत मिलती है और मैं सबके लिए सब दुख पूरे हुए जब से तेरा नाम लिया। कांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। के नंद लाला राधा जी के कांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। नैनों में
जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा तुझे नाम लिया अब तुम दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा तुझे नाम लिया तब तुम दूर हुए जब तेरा नाम लिया तब तुम दूर हुए जब तेरा नाम लिया बोल श्री बिहारी लाल की जय श्री राधे जय जय राधा ओ प्यारी राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल राधे मेरी स्वामिनी मेरा देश पदार्थ जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास जय जय राधा ओ प्यारी राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण रमण प्यारो राधा ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा ओ प्यारी राधा ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे प्यारी राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे प्यारी राधा रमण हरि बोल प्यारी राधा रमण हरि बोल प्यारी राधा रमण भागवत भगवान की गिरिधर तेरी आरती गाओ गिरिधर तेरी आरती गाओ गिरिधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझे को रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझे को रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ
मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि पे तो बल जाओ, एक छवि में तो भले भले जाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी। उन चरणों पे श्री करुणा, उन चरणों में शीश नवाओ। नाथ बिहारी तेरी आरती गाओ। निकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। निकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आस अनाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। तेरे चरणों पे सी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती हरिदास के प्यारे तुम हो, जीवन धर हो मेरे मोहन जीवन भर हो। की जुगल छवि बलि बलिदानी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा सर्वं हृदयालुमेते भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं प्रभुं त्वमेव, त्वमेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बड़े भागवत भगवान की जय। स्वतंत्र आरती दिखा दो। स्वतंत्रोत्तर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजाति कणवीलरसालपुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी काम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की आज के आनंद की राघवेंद्र जुगल सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की बांके बिहारी लाल की श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की नमः पार्वते वदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सदा भवानी दाहिनी षण्मुखी आदि गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग जो भी किया प्रभु आपने आप ही करने योग मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दिया प्रभु क्या लागे है मोल दाता के दरबार में खड़े रहे हथ जोड़ देने वाला एक है मांगत लाख करोड़ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बोल साचे दरबार की कृष्ण कन्हैया लाल की बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। प्रसाद की व्यवस्था है आराम से आप लोग प्रसाद लेकर के घर जाएंगे क्योंकि कथा सुनने का फल तभी प्राप्त होगा जब